सुप्रभात बच्चों। बच्चों, एक बार फिर हम सब जो है संस्कृत व्याकरण से संस्कृत की ओर चलते हैं। अभी जो आपके टेस्ट हुए थे ऑनलाइन सबमेटिव टेस्ट, उससे पहले हम पंचदशः पाठः शाखानां चिंता विधिलिंग लकारः पढ़ रहे थे, है ना बच्चों। उसमें शाखानां चिंता मतलब सब्जियों की चिंता, है ना। अब सब्जियों की चिंता वही चिंता है जो आपकी मम्मी करती है, और क्यों करती है ये आपको बेहतर मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप लोग जो हैं कुछ ही सब्जियों को खाते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, बाकी सब्जियों को जो है आप उपेक्षित भाव से देखते हैं या उन्हें अपनी प्लेट में लेना भी पसंद नहीं करते हैं। और विधिलिंग लकार तो इससे पहले जो हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों, उसके अंदर लकार धातु रूपाणी, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया, यानी कि एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ये संक्षिप्त रूप जोड़कर जो है किसी भी धातु के विधिलिंग लकार में रूप बनाए जाते हैं। अब बच्चों, विधिलिंग लकार होता क्या है या विधि हम किसे कहते हैं? आज्ञार्थक जो प्रेरणा होता है उसे विधि कहते हैं। अब आप बोलोगे मैडम आज्ञा का मतलब तो लोट लकार होता है, किसी को आज्ञा या आदेश देना, लेकिन यहाँ पर समझना आज्ञार्थक प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन, किसी को इस तरीके से आज्ञा देना कि वो उसे प्रेरणा लगे, है ना। हम कहते हैं देखो बच्चों, तुमको ये काम करना चाहिए, ये नहीं करोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तुम पास नहीं होगे। तो ये एक तरीके से आज्ञा है, लेकिन तुम्हें इंस्पिरेशन, प्रेरणा के साथ दी जा रही, मोटिवेशन के साथ दी जा रही है कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में सीधा सा बताया कि अपने को विधिलिंग लकार का मतलब याद रखना है कि जब भी हमें किसी धातु के साथ चाहिए अर्थ की आवश्यकता होती है तो हमें संस्कृत भाषा में विधिलिंग लकार में रूप बनाने हैं। ये प्रार्थना, इच्छा और चाहिए के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। अनुमति, निमंत्रण, अनुरोध, इस अर्थ में भी बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि प्रस्तुत पाठ में जो है सब्जियां चिंता कर रही हैं, आपस में सब्जियों का वार्तालाप चल रहा है बच्चों, और सब्जियां जो है आपस में चिंता कर रही हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो हमें खाना पसंद नहीं करते। तो कुछ सब्जियों को तो बड़ा घमंड है ना। जस्ट लाइक आलू को सबसे ज़्यादा घमंड है, और वो इसलिए है कि आलू से बनी हुई चीज़ें जो हैं, या सब्जी हो, पराठे हो, फ्रेंच फ्राइज़ हो, आलू बड़ा हो, है ना, वड़ा पाव हो, ये सब खाना बच्चों को बहुत पसंद है। तो आलू को ज़रा घमंड है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी दूसरी जितनी भी हरी सब्जियां हैं, चाहे वो टिंडस हो, तरोई हो, है ना, करेला हो, भिंडी फिर भी थोड़ा थोड़ा बच्चे खा लेते हैं, लेकिन बाकी जो सब्जियां हैं जैसे सेम की फली है, इन सब के लिए बच्चों में बहुत उपेक्षा का भाव है, यानी कि बच्चे इन सब्जियों को खाना जो है पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जियों की इन्हीं चिंताओं पर वार्तालाप चल रहा है, और पिछले में हमने पालक तक पढ़ लिया था बच्चों, पालकी के, है ना, बच्चे जो है, तो पालक यही कह रहा है कि एते बालका नवा गच्छन्ति, ये बालक ये नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं कि हरितानि शाखानि शरीराय कैल्शियम तत्वम, लोह तत्वम, खनिज पदार्थम, विटामिन तत्वानि च यच्छन्ति, कि हरी सब्जियां जो हैं शरीर के लिए कैल्शियम देती हैं, लोह तत्व देती हैं, यानी कि आयरन देती हैं, खनिज पदार्थ देती हैं, विटामिन देती हैं। विद्यालय अध्यापकः बालकान इदम पठेयु, विद्यालय में भी अध्यापकों को बालकों को ये चीज़ पढ़ानी चाहिए कि हरी सब्जियां, इसीलिए हम लोग आपका टिफ़िन चेक करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि नहीं आप सब टिफ़िन में सब्जी ही लेके आओ और सब्जी पूरी फिनिश करो। वो इसीलिए करते हैं बच्चों कि सब्जी, हरी जितनी भी सब्जियां होती हैं उन सभी सब्जियों में कैल्शियम होता है, लोह तत्व होता है, खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए जो है एसेंशियल होते हैं। इसलिए तो हमने पालक तक पढ़ लिया था। अब बच्चों आज हम जो है इस तक यहाँ से पढ़ते हैं सिम्बा का मतलब होता है सेम आप जानते हैं बच्चों, सेम क्या होता है? सेम की फली आपने देखी, वालोर की फली भी, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि काय की सब्जी बनी वालोर की फली की, जिसे सेम की फली भी कहा जाता है। तो वो क्या कह रही है बच्चों, देखना कि आम एतानि तत्वानि विनातु शरीरस्य अस्थिनां च विकासः असंभव। जब पालक कहता है कि बच्चे ये नहीं जानते कि इन सारी सब्जियों के अंदर जो है लोह तत्व होते हैं, खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, तो जो सिम्बा, जो सेम है, सेम की फली है, वो पालक का समर्थन कर रही है कि भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आम यानी कि हाँ, एतानी मतलब ये सब, तत्वानी मतलब तत्व,
ये जितने भी तत्व हरी सब्जियों में पाए जाते हैं उनके लिए। विनातु, बिना तू, बिना तो, है ना। शरीरस्य मतलब शरीर का, अस्थिनाम च और हड्डियों का, विकासः मतलब विकास, असंभवः मतलब असंभव होता है। यानी कि जी अगर बच्चे ये सब्जियां नहीं खाते तो इनके अभाव में इन तत्वों की जो शरीर में कमी हो जाती है उससे शरीर का और हड्डियों का विकास रुक जाता है। फलस्वरूप बच्चा दुबला पतला या उसकी हड्डियां बहुत कमजोर होती है जो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, है ना। तो यही सारी बात जो है सेम की फली ने भी इस बात में पालक का समर्थन किया। और फिर देखो तो आगे क्या होता है, फिर करेले की बारी आती। कारवेलम, कारवेलम का अर्थ होता है बच्चों करेला। ये जो कारवेलम शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है करेला, है ना, बीटर गार्ड। स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थम मस्तिष्कम निवसति। स्वस्थे सप्तमी विभक्ति लगी हुई बच्चों। स्वस्थ शरीरे शरीर में, स्वस्थ शरीर में, एव यानी कि ही, स्वस्थम मतलब स्वस्थ, मस्तिष्कम मतलब दिमाग, निवसति मतलब निवास करता है, रहता है, कि हमेशा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये हम आप बोलचाल की भाषा में इस कहावत को सुनते हैं। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि आप जितना अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे उतना आपका माइंड जो है एक्टिव होगा, यानी कि तेज गति से चलेगा। तो ते इदम अवश्यमेव स्मरेयु, है ना। तो उन्हें इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए। ते मतलब उन्हें या उन सबको, इदम मतलब यह, अवश्यमेव मतलब आवश्यक रूप से, स्मरेयु मतलब याद रखना चाहिए। सभी बच्चों को ये बात आवश्यक रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियां अधिक से अधिक खाएं ताकि लौह तत्व, विटामिन, खनिज, कैल्शियम ये सब आपके शरीर को मिले और आपका शरीर स्वस्थ हो, बलवान हो, हष्ट पुष्ट हो। तो फिर गृजनम की बारी आती। गृजनम का मतलब होता है गाजर। गृजनम मतलब गाजर, है ना। तो मम अहो भाग्य यत माम खादितुम शिशवः प्रायः आपत्ति न कुर्वन्ति। तो गाजर क्या कह रही है, गाजर भी थोड़ा सा अपने आप को प्राउड फील कर रही है, यानी कि सौभाग्यशाली मान रही। तो वो क्या कह रही है, मम अहो भाग्यम यत, यह मेरा सौभाग्य है कि, यत का मतलब होता है कि, माँ खादितम मुझे खाने में, शिशुवः मतलब बच्चे, प्रायः मतलब सामान्यतया, आपत्तिम यानी कि ऑब्जेक्शन, न मतलब नहीं, कुर्वंती मतलब करते हैं। यानी कि ये मेरा सौभाग्य है कि बच्चे मुझे खाने में प्राय जो है आपत्ति नहीं करते हैं, यानी कि नाटक नहीं करते हैं। यहाँ आपत्ति का सीधा सा मतलब है कि बच्चे नाटक नहीं करते। बच्चों को गाजर का हलवा खिला दो, गाजर का जूस पिला दो, बच्चों को अच्छा लगता है। तो और वैसे गाजर की सब्जी, गाजर मटर की सब्जी, जो अभी तो सर्दियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी गाजर आ रही है, तो आप लोग जूस भी पी रहे होंगे, सब्जी भी खा रहे होंगे, हलवा भी खा रहे होंगे। तो गाजर मटर की सब्जी, तो गाजर यही कह रही है कि मेरा भी सौभाग्य है कि बच्चे मुझे खाने में जो है नाटक नहीं करते हैं। तेभ्य, तेभ्य मतलब उन्हें या उन सबको, गृजनस्य लप्सिका अति रोचते, उन्हें गाजर का हलवा बहुत रुचिकर, रुचिकर का मतलब स्वादिष्ट, ये अति मतलब बहुत, रोचते मतलब रुचिकर, स्वादिष्ट लगता है ना। यानी कि गाजर क्या कह रही है कि उन्हें, यानी कि सभी बच्चों को, तेभ्य मतलब उन सब के लिए आया है कि उन सबको जो है गाजर का हलवा, लप्सिका का मतलब यहाँ हलवे से है ना, गाजर का हलवा बहुत अधिक अच्छा लगता है। तो फिर देखो करकटी और रक्तांग दोनों क्या बोल रहे हैं, वापस से, हाँ। तो करकटी का मतलब होता है बच्चों ककड़ी, है ना। ककड़ियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो तर ककड़ी होती है जो गर्मियों में आती है, और एक खीरा ककड़ी होती है जिसे हम सलाद में उपयोग में लाते हैं, वो तो 12 महीने अवेलेबल होती है। और फिर रक्तांग, रक्तांग का मतलब होता है टमाटर, है ना, लाल अंग जिसके वाला, रक्त का मतलब लाल और अंग मतलब भाग, जिसके सभी भाग लाल होते हैं, वो टमाटर है ना। फिर पलांडू च, पलांडू का मतलब होता है प्याज, और पलांडू यानी कि ककड़ी, टमाटर और प्याज तीनों ही सलाद के रूप में भी खाए जाते हैं और सब्जी भी बनती है। तो ये तीनों ही क्या बोल रहे हैं एक साथ कि अस्मानपि बालकाः स्लाद माध्यमेन रुच्याः भक्षयन्ति। अस्मानपि यानी कि हमको भी,
हम सभी को भी, है ना। अस्मान द्वितीय विभक्ति है, अस्वत सर्वनाम शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। अस्मान मतलब हम तीनों को, है ना, ये तीनों एक साथ बोल रहे हैं कि हमको भी, और अपी जुड़ा हुआ है तो भी अर्थ हो गया हमको भी। बालकः मतलब बालक, श्लाद माध्यमेन श्लाद के रूप में या श्लाद के माध्यम से, रुच्या यानी कि शौक से, रुचि से, भक्ष्यंती मतलब खाते हैं। बच्चे जो हैं हमें सलाद के माध्यम से रुचि से खाते हैं, शौक से खाते हैं। अयम संतोषः, यह संतोषजनक है, यानी कि ये चीज हमको अच्छी लगती है कि बच्चे किसी भी रूप में, चाहे हमें सब्जी के रूप में खाएं या सलाद के रूप में कच्चा ही खाएं, लेकिन हमें खाते हैं शौक से। तो एत अयम, अयम मतलब यह, संतोषः मतलब संतोषजनक है, अच्छा है। परम मातरः अस्माकं अन्यानि स्वादुनि व्यंजनानि अपि पचेयुः, लेकिन फिर वापस ये क्या कह रहे हैं, परंतु, लेकिन, माताओं को, है ना, मातरः मतलब माताओं को, अस्माकं मतलब हमारे, अन्यानि मतलब अन्य, दूसरे, स्वादुनि है ना, स्वादिष्ट, व्यंजनानि मतलब भोज्य पदार्थ, अपि यानी कि भी, पचेयुः मतलब पकाने चाहिए, बनाने चाहिए, लेकिन माताओं को बच्चों के लिए हमारे से बने अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चे केवल सलाद में ही खाएं या सब्जी में हमें नहीं खाएं, तो बच्चों को के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के माताओं को खिलाना चाहिए। तो फिर सर्वाणी शाखानी, सर्वाणी मतलब सभी, शाकानी मतलब सब्जियां, सभी सब्जियां एक साथ क्या बोलती हैं, भो बालकः अरे बच्चों, यूयम मतलब तुम सब, एव ही देशस्य देश की, भावी नागरिकः भावी पीढ़ी हो, भावी नागरिक हो जो तुम देश को चलाएंगे। यूयम सस्ता भवेत् तुम को स्वस्थ होना चाहिए। रसहीन भोजनम पर्युतिष्ठतु भोजनम च कदापि, है ना, रसहीन और बासी, ये यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है पर्युषितम यानी कि बासी भोजन, न कदा भोजनम च कदापि यानी कि कभी भी, न मतलब नहीं, खादेत मतलब खाना चाहिए। तुम सबको रसहीन और बासी भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। स्मरेत शरीरस्य सम्यक पोषणाय सर्वाणि शाकानि प्रकारम प्रकामम अल्पमात्रायाम वा अवश्यमेव खादेत, याद रखना चाहिए। स्मरेत मतलब तुम सबको याद रखना चाहिए, शरीर के समुचित विकास के लिए, या शरीरस्य मतलब शरीर के, सम्यक मतलब ठीक प्रकार से, समुचित पोषण के लिए सभी तरह की सब्जियां पेट भर के या अल्प मात्रा में अवश्य ही खानी चाहिए। यानी कि जो आपको पसंद है उसे पेट भर के खाओ, जो नहीं पसंद है उसे कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में खाओ, लेकिन शरीर के विकास के लिए सभी सब्जियों का खाना परम आवश्यक है। यानी कि सभी सब्जियां विशेष रूप से उपयोगी है, इसलिए आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और सभी सब्जियों को खाना चाहिए। आप सभी सब्जियों को खाओगे तभी आपके शरीर की का वृद्धि के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो आसानी से आपके शरीर को प्राप्त होंगे और आपका शरीर अच्छे से विकसित होगा। और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, विकासशील होगा, तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, विकसित रहेगा और बहुत तेज गति से कार्य करेगा। तो अब जिनको अपना दिमाग तेज चलाना है पढ़ाई में, वो सभी सब्जियां ज़रूर खाएंगे, घर पे कोई नाटक नहीं करेंगे। जो सब्जियां आपको पसंद है वो पेट भर के खाओ, जो नहीं पसंद है उन्हें कम मात्रा में खाओ, लेकिन अपनी थाली से कभी मत निकालो, है ना। जो भी मम्मी घर पे बनाती है वो सारी ही सब्जियां आप सभी को खानी है। उसके बाद देखो बच्चों, विशेष में देखना, विशेष में क्या दे रखा है कि विधि लिंग और लोट लकार के धातु रूपों में 3 स्थानों पर बहुत कम अंतर होता है। विधि लिंग लकार और लोट लकार के धातु रूपों में 3 स्थानों पर, 3 जगह ऐसी है। अपने को पता है कि धातु के रूप हम जो है एक ही धातु के एक लकार के अंदर 9 प्रकार से रूप बनाते हैं ना, तीनों पुरुष में और तीनों वचनों में हम 9 तरीके से रूप बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि 3 स्थानों के अंदर जो है बहुत कम अंतर होता है ना। अतः इसे ध्यान में रखना चाहिए याद करते समय। जैसे कहाँ कहाँ पर होता है, सबसे पहले देखो प्रथम पुरुष द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन जो होता है वहां पर देखो लोट लकार में क्या होता है, पठताम, और यहाँ पठेताम, है ना। तो कहीं कहीं अपन
इधर का इधर प्रयोग कर देते हैं, यानी कि कभी विधिलिंग लकार का इधर लगा देते हैं और कभी विधिलिंग लकार में इसका प्रयोग कर देते हैं। तो ये अनुचित है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है अताम जुड़ता है और यहाँ एताम जुड़ता है ना। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन में देखो, मध्यम पुरुष द्विवचन में भी सेम अंतर है ना। अतम जुड़ता है और यहाँ एतम जुड़ता है, वापस वही अंतर है एतम और अतम का, है ना। तो हम कभी मात्रा लगाना भूल जाते हैं या गलती से विधिलिंग लकार का लोट लकार में और लोट लकार का विधिलिंग लकार में प्रयोग कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद वापस मध्यम पुरुष बहुवचन का भी देखो बच्चों। मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, पठत, लोट लकार में पठत बनता है और विधिलिंग लकार में पठेत बनता है। तो हम कभी कभी लोट लकार का विधिलिंग लकार में और विधिलिंग लकार का लोट लकार में, यानी कि पठेत के स्थान पर पठत का और पठत के स्थान पर पठेत का प्रयोग कर देते हैं। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरीके से बच्चों हमारा प्रस्तुत पाठ जो है वो पूर्ण हुआ, और इसके साथ मैं क्वेश्चन आंसर की PDF भेज रही हूँ जो आपको पाठ्य पुस्तक में ही लिखने हैं। और उसके बाद जो अनुवाद है बच्चों द्वितीय अध्यांत का, इससे पहले वाले अध्यांत के साथ मैं आपको प्रसंग भेज चुकी हूँ, तो आपने प्रस्तुत पाठ का प्रसंग भी लिख रखा है और फर्स्ट अध्यांत का अनुवाद भी लिख रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सिर्फ जो है प्रसंग आपने पहले लिख रखा है, पहले अध्यांत का अनुवाद लिख रखा है, आपको द्वितीय अध्यांत का केवल हिंदी अर्थ लिखना है। सिम्बा डैश डैश लास्ट वर्ड खादे तक सेकंड अध्यांत डाल देना और फिर PDF से इसका हिंदी अर्थ लिख लेना, प्रसंग आपने लिख रखा है, ठीक है।